दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर इंसान के पास एक बैंक खाता, खास करके सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता तो होना ही चाहिए। तो अगर आपका खाता किसी बैंक में है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि अपने खाते को आधार नंबर से जरूर लिंक करा दें। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी ग्राहकों को बैंक खाता आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और बैंकों को इससे अभी और आगे ले जाना होगा। निर्मला सीतारमण ने बैंकों को यह भी कहा है कि ऐसे बहुत से अकाउंट हैं जो आधार से लिंक नहीं हैं। 31 मार्च 2021 तक हर खाते में जहां पैन जरूरी है और उपयुक्त हो वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए जरूरी होना चाहिए। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा है। वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि बैंकों को नॉन डिजिटल भुगतान यानी कैश भुगतान के बजाय डिजिटल पेमेंट तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। यूपीआई आधारित पेमेंट को अपनाना चाहिए। बैंकों में यूपीआई एक आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द होना चाहिए। बैंकों को रुपे कार्ड्स को प्रचारित करना चाहिए। ये सब निर्देश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिए हैं। यानी सरकार का पूरा जोर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है तो घर बैठे या फिर बैंक ब्रांच में जाकर के उसे कैसे लिंक करा सकते हैं, क्योंकि आप जब जानेंगे तभी लिंक करा सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एटीएम से भी आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं और बैंक शाखा में भी जाकर के लिंक करा सकते हैं। अगर आपका नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग एक्टिव है तो अपना नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको आधार नंबर को लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर यूजर नेम पासवर्ड से खोलें और वहां पर आपको बैंक खाता आधार लिंक करने के संबंध में सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा आप करते जाइए। चलिए, अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसकी वेबसाइट है onlinesbi.com पर, वहां पर लॉगिन करें। फिर स्क्रीन के बाईं तरफ माई अकाउंट्स है, उसके अंदर जाएं, वहां पर लिंक और आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जाकर के अपना आधार नंबर डाल करके उसे सबमिट कर दें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी 2 संख्या को डिस्प्ले किया जाएगा। स्टेटस इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड में दिए हैं वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर अपने बैंक खाता के साथ जरूर रजिस्टर्ड हो। बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो कैसे अपने खाते को आधार से लिंक करेंगे। तो आई मोबाइल, जो कि मोबाइल बैंकिंग है आईसीआईसी बैंक का, उसको आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करें। उस पर आप इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर सकते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग भी ओपन करें और जैसे जैसे आपको निर्देश दिया जाए वैसे वैसे करते जाइए। जैसे जब आप खोलेंगे तो इंस्टा बैंकिंग सर्विसेज आएगा, उस पर जाकर के अपडेट आधार पर जाना है। उस पर जाकर के 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। उसके बाद उसको सबमिट कर देना है या फिर SMS कर दीजिए 56767766 पर। ठीक है, ये आई मोबाइल के जरिए है। वहां पर आपका आई मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये तभी काम करेगा जब आपका मोबाइल नंबर बैंक और आधार कार्ड में एक ही होगा। ये आई मोबाइल से हो गया। एटीएम में जाकर के भी कर सकते हैं। वहां पर कार्ड स्वाइप करना है, लैंग्वेज चुनना है, उसके बाद एटीएम पिन डालना है, उसके बाद मोर ऑप्शंस में जाना है। वहां पर आधार अपडेशन ऑप्शंस दिखेगा, वहां पर जाकर के आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। फिर से उसको री इंटर करना है 12 अंकों के आधार नंबर को और उसके बाद सबमिट कर देना है। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। वहां पर आप इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट लॉगिन करें और यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए उसके ऊपर खोलें। उसके बाद आपको वहां पर खाता और आधार लिंक करे संबंधी ऑप्शंस मिलेंगे। वहां पर 12 अंकों का आधार नंबर डालें, सबमिट कर दें। फोन बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर पर डायल करें
फिर डिजायर्ड लैंग्वेज चुनें, जो फिर प्रेस 1 करें। ये आपसे कहा जाएगा, जैसा जैसा कहा जाएगा अपडेट करने के लिए वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और आधार नंबर भी, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फोन बैंकिंग से भी आप आधार को लिंक कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक में। और नज़दीकी शाखा में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां जब जाएंगे तो वहां पर आपको आधार कार्ड का लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा साथ में। और वहां पर जाकर के आधार खाता लिंक करने के संबंध में जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करना है और आधार कॉपी के साथ उसको जमा करना है। तो इस तरह से, और ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको साथ रखना है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से आप नज़दीकी शाखा में भी जाकर के अपने खाते को आधार से लिंक करा सकते हैं। किसी भी बैंक की शाखा में जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, अपना पासबुक साथ ले जाना होगा। हालांकि कुछ बैंक पासबुक देते नहीं हैं। इसके बाद एक फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। आधार से अकाउंट लिंक हो जाने पर आपको एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा। अगर आपके आधार और बैंक में दी गई मोबाइल नंबर अलग अलग है तो लिंक नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि दोनों जगहों पर आपका मोबाइल नंबर एक ही हो, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो चलिए, अगर आपने लिंक करा दिया है तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा UIDAI, जो कि आधार कार्ड जारी करने वाला संस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिंक दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है कि आप कैसे पता करें। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये वीडियो है उसके सब डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको दिख जाएगा। तो वहां पर जाकर के आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो आपने अपने खाते को आधार से लिंक कराया है वो लिंक है या फिर नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर से बैंक में जाकर के आप अपना आधार से अपने खाते को लिंक करा दें। तो ये काम आप जरूर कर लें और जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपको बैंकिंग काम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।